Hi friends, welcome to the day 4 of our AVM one-liner series. So this is our AVM crash CIV crash course day 4, and today we are going to discuss our AVM one-liner series. So on daily basis I am providing you one-liner, and this is the part 4 lecture. Daily basis we are covering 25 to 30 points in our one-liner series, and along with that I am providing you the MCQs which will help you to retain the concept, to remember the concept. So now in which type of question those concept can be asked, that can be seen from the MCQs. चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस वन लाइनर सेशन को। सबसे पहला कंसेप्ट है दोस्तों सेल्फ एफिकेसी के रिगार्डिंग बताया जा रहा है। सो लेट्स डिस्कस रिगार्डिंग द सेल्फ एफिकेसी। सो फ्रेंड्स क्या बताया जा रहा है ये डिस्कस करते हैं। सेल्फ एफिकेसी क्या है बेसिकली। देखिए सेल्फ एफिकेसी का मतलब होता है कि बिलीव इन वंस एबिलिटी टू सक्सीड इन स्पेसिफिक सिचुएशन और अकम्प्लिश हिज टास्क। मतलब आपको अपने क्षमता पे विश्वास है, राइट, कि आप एक स्पेसिफिक सिचुएशन में सक्सीड कर जाएंगे या किसी टास्क को अकम्प्लिश कर लेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए। जैसे मान लीजिए कि एक पर्सन है जिसके पास बहुत ज़्यादा सेल्फ एफिकेसी है पब्लिक स्पीकिंग में, तो वो दोस्तों वो ज़्यादा एफर्ट लगाएगा ताकि प्रेजेंटेशन के लिए प्रिपेयर करें और चैलेंजेस को फेस करें, राइट। और जैसे कि मान लीजिए स्टेज फ्राइट हो गया, तो इन सभी को वो फेस कर पाएगा। दूसरा पॉइंट है दोस्तों गोलमैन का 5 एलिमेंट। अच्छा देखिए इसमें एक और पॉइंट है टास्क एफर्ट है। टास्क एफर्ट का मतलब क्या हुआ, कितना समय लगेगा, कितना एनर्जी लगेगा, एक पर्सन कितना समय कितना एनर्जी टास्क में रख सकता है। दूसरा है परसिस्टेंस। परसिस्टेंस का मतलब कि एक क्षमता होती है कि हम एक टास्क पे लगातार काम करें जब भी डिफिकल्टीज या चाहे हमें डिफिकल्टीज हो या सेटबैक हो, लेकिन फिर भी हम काम कर रहे हैं। एक्सप्रेस्ड इंटरेस्ट, इसका मतलब ये हुआ कि कितना इंटरेस्ट एक पर्सन को है किसी टास्क या एक्टिविटी में। और लास्ट है हमारा गोल डिफिकल्टी। गोल डिफिकल्टी बेसिकली क्या होता है, चैलेंज का वो लेवल होता है जो कि पर्सन खुद के लिए सेट करता है। तो ये 4 पॉइंट ध्यान रखना है, एफर्ट, परसिस्टेंस, एक्सप्रेस इंटरेस्ट एंड गोल डिफिकल्टी। ओके, सो देखिए गोलमैन का जो 5 की एलिमेंट है इमोशनल इंटेलिजेंस का, उसमें सबसे पहला आता है सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस में क्या होता है कि आपके पास एक क्षमता होती है कि आप रिकॉग्नाइज करें और अपने इमोशन को समझें, इसे कहते हैं सेल्फ अवेयरनेस। जैसे मान लीजिए कि आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपको कब एंग्री फील कर रहे हैं, कब आप सैड फील कर रहे हैं, कब आप खुश हो रहे हैं, ये होता है सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ रेगुलेशन का मतलब क्या होता है कि अपने इमोशन को कंट्रोल करना, अपने इमोशन को कंट्रोल करना और मैनेज करना। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप जब आपको एंग्री लग रहा है, जब आप गुस्से में हैं, तो आप काम डाउन हो जाए, इसे कहते हैं सेल्फ रेगुलेशन। मोटिवेशन का मतलब होता है कि अपने आप को ड्राइव करना गोल को अचीव करने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे आप मोटिवेटेड हैं पढ़ने के लिए, किसी टेस्ट के लिए, चाहे आप टायर्ड हो या बोर्डम हो, लेकिन फिर भी आप मोटिवेटेड हैं। नेक्स्ट होता है हमारा एम्पैथी। ये गोलमैन का 5 की एलिमेंट है। एम्पैथी का मतलब होता है कि दूसरे की फीलिंग को समझना और शेयर करना। तो आप जो है एक दूसरे के जगह पे खुद को रखिए और समझिए कि वो कैसा फील कर रहा होगा। सोशल स्किल क्या होता है कि एक पॉजिटिव रिलेशनशिप मेंटेन करना दूसरे के साथ, तो आप इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर रहे हैं, कन्फ्लिक्ट को पीसफुली रिजॉल्व कर रहे हैं, ये हमारा सोशल स्किल में आता है। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट में बताया जा रहा है कि सेल्फ अवेयरनेस क्रिटिकल है इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए। मतलब ये हुआ कि आप टू बिकम सेल्फ अवेयर होने के लिए आप अपने इमोशन को देखिए, दूसरे के इमोशनल रिएक्शन को समझिए और हर एक इमोशन को करेक्टली आइडेंटिफाई कीजिए। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप अपने बॉडी लैंग्वेज पे अटेंशन देते हैं, अपने फेशियल एक्सप्रेशन पे अटेंशन देते हैं, इस प्रकार से आप अपने इमोशन को समझ सकते हैं। फिर दोस्तों सेल्फ रेगुलेशन के बारे में क्या बताया जा रहा है, एक क्षमता है कि अपने आप को कंट्रोल करना, अपने इमोशन को कंट्रोल करना और उसे मैनेज करना, ठीक है। तो इसे हम लोग कहते हैं सेल्फ रेगुलेशन। इसके अंदर आपकी एक क्षमता होती है कि आप अपने इम्पल्स को मैनेज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि डीप ब्रेथ लेना या काउंट करना 10 तक, इससे क्या होता है कि आप काम डाउन होते हैं जब आप एंग्री फील करते हैं या अपसेट फील करते हैं। सेल्फ मोटिवेशन में क्या होता है दोस्तों कि आपका एक पर्सनल ड्राइव होता है इंप्रूव करने का, अचीव करने का, अपने गोल के प्रति कमिटमेंट का, इनिशिएटिव का, ऑप्टिमिज्म का और रेजिलियंस का, इसे कहते हैं सेल्फ मोटिवेशन। जैसे अपने लिए गोल सेट करना और उसको छोटे छोटे स्टेप में ब्रेक डाउन करना, इससे आप मोटिवेटेड रह सकते हैं। एम्पैथी का मतलब क्या होता है कि फील करना कि दूसरे आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या दूसरे लोग क्या सोच रहे हैं, ये होता है एम्पैथी। मतलब दूसरे के पर्सपेक्टिव से सोचना, इससे आप उसके फीलिंग को समझ सकते हैं। सोशल स्किल में क्या होता है, ये स्किल होता है जिससे आप दूसरे के इमोशन को इफेक्टिवली हैंडल कर सकते हैं और इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। जैसे आप एक अच्छे लिसनर हैं और कम्युनिकेट कर पा रहे हैं अपनी फीलिंग को इफेक्टिवली, इससे आप पॉजिटिव रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं दूसरे के साथ। अब आप कुछ क्वेश्चन कर लिया जाए, मैंने आपको थ्योरी समझा दिया, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। इनमें से कौन सा एक तरीका नहीं है जिससे सेल्फ एफिकेसी बिहेवियर को अफेक्ट करता है? ऑप्शन ए इंक्रीज टास्क एफर्ट, ऑप्शन बी डिक्रीज परसिस्टेंस, ऑप्शन सी इंक्रीज एक्सप्रेस इंटरेस्ट, ऑप्शन डी इंक्रीज गोल डिफिकल्टी। तो दोस्तों परसिस्टेंस यदि घटेगा ना तो आपका सेल्फ एफिकेसी बिहेवियर को अफेक्ट नहीं करेगा,
ठीक है। तो सेल्फ एफिकेसी पॉजिटिवली कोरिलेटेड होता है परसिस्टेंस से। जिनके पास हाई सेल्फ एफिकेसी है वो परसिस्ट कर पाएंगे चैलेंज वाली सिचुएशन में। दोस्तों सवाल ये पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा की एलिमेंट नहीं है इमोशनल इंटेलिजेंस का, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ कंट्रोल, मोटिवेशन या एम्पैथी। सही जवाब है सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल सेल्फ रेगुलेशन का कंपोनेंट है जो कि एक 5 की एलिमेंट है इमोशनल इंटेलिजेंस का। दोस्तों नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा कि इनमें से कौन सा सेल्फ अवेयरनेस का कंपोनेंट नहीं है। मॉनिटरिंग योर ऑन इमोशन, रिकॉग्नाइजिंग डिफरेंट इमोशनल रिएक्शन, करेक्टली आइडेंटिफाइंग ईच इमोशन, अंडरस्टैंडिंग द काउज ऑफ इमोशन। तो दोस्तों बताइए कि हमारा जो सेल्फ अवेयरनेस है इसका मैंने आपको कुछ कंपोनेंट बताया था, राइट। तो सेल्फ अवेयरनेस का मैंने आपको बताया था कि सेल्फ अवेयर होना, ठीक है, दूसरे के इमोशनल रिएक्शन को रिकॉग्नाइज करना, करेक्टली आइडेंटिफाई करना ईच इमोशन को, लेकिन काउज को समझना ये हमारा सेल्फ अवेयरनेस का कंपोनेंट नहीं आता है। नेक्स्ट कंसेप्ट है दोस्तों इनमें से कौन सा सेल्फ रेगुलेशन का एग्जांपल नहीं है। सेल्फ रेगुलेशन में मैंने क्या बताया था दोस्तों कि सेल्फ रेगुलेशन का मतलब होता है कि कंट्रोल करना, अपने आप को, अपने इमोशन को कंट्रोल करना, अपने इमोशन को मैनेज करना, ठीक है। तो आप जैसे डीप ब्रेथ लेते हैं या 10 काउंट करते हैं, इससे आप काम डाउन होते हैं जब आपको एंग्री फील होता है। तो ऑप्शन कर रहा है कि डिलेइंग ग्रेटिफिकेशन, मैनेजिंग स्ट्रेस, कंट्रोलिंग योर एंगर, एक्सप्रेसिंग योर इमोशनल फील फ्रीली। बताइए सेल्फ रेगुलेशन का कौन सा एग्जांपल नहीं है। तो दोस्तों देखिए सेल्फ अवेयरनेस के लिए आप अपने इमोशन को मॉनिटर करेंगे तो एक्सप्रेसिंग योर इमोशनल फ्रीली। तो सेल्फ अवेयरनेस सेल्फ रेगुलेशन का मतलब ये होता है कि अपने इमोशन को एक कंट्रोल करना, इसे फ्रीली एक्सप्रेस ना करना। तो एक्सप्रेसिंग योर इमोशन फ्रीली से क्या होगा, अच्छा चीज़ है ये, लेकिन एक तरह का सेल्फ रेगुलेशन नहीं है। तो सेल्फ रेगुलेशन का मतलब ये होता है कि अपने इमोशन को फ्रीली एक्सप्रेस ना करना, राइट। नेक्स्ट है हमारा सेल्फ मोटिवेशन। इनमें से कौन सा सेल्फ मोटिवेशन का कंपोनेंट नहीं है। तो सेल्फ मोटिवेशन का ऑप्शन दिया हुआ है पर्सनल ड्राइव टू इम्प्रूव एंड अचीव, बिल्कुल सही है, ये तो होगा ही। कमिटमेंट टू योर गोल, अपने गोल के प्रति कमिटमेंट। और नेक्स्ट है हमारा इनिशिएटिव और लास्ट है हमारा सेल्फ एफिकेसी। तो दोस्तों सेल्फ मोटिवेशन का कौन सा कंपोनेंट नहीं है, तो पर्सनल ड्राइव टू इम्प्रूव एंड अचीव ये है, गोल के प्रति कमिटमेंट है, इनिशिएटिव है, ऑप्टिमिज्म है और रेजिलियंस है। लेकिन ये सेल्फ एफिकेसी एक सेपरेट कंस्ट्रक्ट है सेल्फ मोटिवेशन से। सेल्फ मोटिवेशन होता है आपका इंटरनल ड्राइव किसी चीज़ को अचीव करने का, जबकि सेल्फ एफिकेसी होता है आपका बिलीफ कि आपके पास क्षमता है कि आप उस गोल को अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा एम्पैथी। एम्पैथी क्या होता है, इनमें से कौन सा एम्पैथी का कंपोनेंट नहीं है। पहला है कि सैड फील करना जब कोई आपको केयर कर रहा है कि वो सैड है। दूसरा ऑप्शन कर रहा है कि एंग्री फील करना जब आपको अनफेयरली ट्रीट किया जाए। हैप्पी फील करना जब कोई सक्सेस को सेलिब्रेट किया जाए। डिसगस्टेड फील करना जब कोई ऐसे बिहेव कर रहा है जिसे आप मोरली लॉन्ग लग रहा है। तो ये एम्पैथी का टाइप नहीं है। एम्पैथी के बारे में मैंने आपको बताया था कि दूसरे को क्या फील कर रहे हैं उसे समझना, ठीक है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बी सी तो सही है, ठीक है। जब मान लीजिए आपका कोई दोस्त है वो दुखी है तो आप भी दुख हो गए, तो ये एम्पैथी हो गया। जब कोई एंग्री है तो जब आपको लग रहा है कि किसी को अनफेयर ट्रीट हो रहा है तो आप एंग्री हो गए, ये एम्पैथी हो गया। दोस्तों जब आप किसी के सक्सेस को सेलिब्रेट कर रहे हैं तो खुशी हो गई, ये एम्पैथी हो गया। लेकिन डिसगस्टेड फील करना जब कोई बिहेव कर रहा है ऐसे में जो कि आप मोरली राउंड फील कर रहे हैं, दिस इज नॉट एम्पैथी। एम्पैथी होता है कि आप उसके बिहेवियर को जज नहीं करते हैं। तो आप हो सकते हैं कि किसी के बिहेवियर से एग्री ना हो या ना हो, लेकिन आप उसके फीलिंग से एम्पैथाइज हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा सोशल स्किल का एग्जांपल है। सोशल स्किल का मतलब होता है कि आप दूसरे को हैंडल कर रहे हैं, दूसरे के इमोशन को इफेक्टिवली आप हैंडल कर रहे हैं। तो जैसे है एक्टिव लिसनिंग, एसर्टिवनेस, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, सेल्फ प्रमोशन। तो आपसे पूछा जा रहा है कि सोशल स्किल का कौन सा एग्जांपल नहीं है। तो दोस्तों सेल्फ प्रमोशन, सेल्फ प्रमोशन एक सोशल स्किल नहीं है। ये एक तरीका है कि आप अटेंशन ड्रॉ कर रहे हैं अपने लिए और अपने अकम्पलिशमेंट की ओर। सेल्फ प्रमोटिंग हेल्पफुल हो सकता है कुछ सिचुएशन में, लेकिन ये तरीका नहीं है कि आप दूसरे के इमोशन को इफेक्टिवली हैंडल करें और इन्फ्लुएंस करें। फ्रेंड्स आपके लिए क्रैश कोर्स का प्रबंध किया गया। द क्रैश कोर्स इज ऑन गोइंग, दिस इज द 4th डे ऑफ आवर क्रैश कोर्स। तो फ्रेंड्स इस क्रैश कोर्स का आपको मैं कुछ एडवांटेज बता दूं। फास्ट ट्रैक लर्निंग है, कंसाइज वीडियोस आपको मिलेगा इस प्रकार से। So you will get concise videos. We will provide unit-wise MCQs. Also, we will provide you concise notes and mock test, and everything which is required for upcoming CIB examination is included in this particular pack. And also, you can avail 45% discount on this particular course by applying the coupon code. So, if you want to enroll in this particular course, what you need to do, you need to just go to the description section of this video and check the link which I have provided there. After clicking the link, you will be redirected to our app, and after installing the app you can just go through this particular course. Now let's continue our discussion about self efficacy. दोस्तों बात करते हैं, already we have discussed regarding all these points. Okay,
सो फ्रेंड्स, यदि हम नॉलेज पावर की बात करें तो नॉलेज पावर अपने एकेडमिक अचीवमेंट से आता है, अपने टेक्निकल स्किल से आता है, अपने एक्सपीरियंस से आता है। इससे क्या होता है कि आप अपने रोल को बेटर परफॉर्म कर सकते हैं, फास्टर परफॉर्म कर सकते हैं, परफेक्शन के साथ परफॉर्म कर सकते हैं। रिफ्लेक्टेड पावर क्या होता है कि आप अपने पावर सोर्स से कितना नज़दीक हैं, इससे ये पावर गेन होता है, रिफ्लेक्टेड पावर। चेरिस्मेटिक पावर क्या होता है कि अपना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे ये पावर आता है और ये दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, दूसरे को एडमायर करेगा। उसके अलावा दोस्तों एक इमोशनल पावर होता है कि आप इमोशनल कितना अच्छे से कनेक्ट कर सकते हैं मैनेजर के साथ, उसके फॉलोअर के साथ। इससे आप इन्वॉल्व हो सकते हैं, कामों को अपने एम्प्लॉय से बियॉन्ड देयर ड्यूटी और टाइम शेड्यूल करवा सकते हैं। तो दोस्तों 3 बेसिक इंटरपर्सनल नीड्स होती हैं। पहला है इंक्लूजन। इंक्लूजन का मतलब होता है कि आप एक्सेप्टेड फील करें और एक मेंबर, ग्रुप के एक मेंबर के रूप में वैल्यूड फील करें। तो जैसे एग्जांपल के तौर पर जब अपने क्लासमेट से बात करते हैं तो आप एक कंफर्टेबल फील करते हैं और जब आप ग्रुप एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं तो कंफर्टेबल फील करते हैं। दूसरा है नीड फॉर इंक्लूजन। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा गया है कि नीड फॉर इंक्लूजन, तो एक डिज़ायर होता है कि हम ग्रुप को बिलोंग करें और दूसरे से कनेक्टेड फील करें। नेक्स्ट है हमारा ट्रांजेक्शनल एनालिसिस। ओके, वी विल डिस्कस इट। बिफोर दैट लेट्स कंटिन्यू, लेट्स डिस्कस सम एमसीक्यूज। इनमें से कौन सा नॉलेज पावर का एग्जांपल नहीं है? मैंने बताया है कि नॉलेज पावर एक पावर होता है जो कि अपने एकेडमिक अचीवमेंट से आता है। ऑप्शन ए कर रहा है कि एक डॉक्टर एबिलिटी टू डायग्नाइज एंड ट्रीट पेशेंट, अ लॉयर्स एबिलिटी टू इंटरप्रेट एंड अप्लाई द लॉ, a manager ability to motivate and inspire employee, a teacher's ability to impart knowledge to student। तो दोस्तों इसमें कौन सा नहीं है? तो मैनेजर का, डॉक्टर का जो एबिलिटी है तो वो तो उसके नॉलेज से आया है कि अचीवमेंट से आया है, तो ये तो होगा। मैनेजर का जो एबिलिटी है मोटिवेट करने का, दिस इज नॉट अ नॉलेज पावर, राइट? ओके, तो दोस्तों मैनेजर का जो एबिलिटी है मोटिवेट करने का, ये तो ज़रूरी तो है, लेकिन ये एक्सपर्टाइज और स्पेशलाइज नॉलेज से नहीं आया है। ये किस बेसिस पे है? मैनेजर का जो इंटरपर्सनल स्किल है और उसका जो इमोशनल इंटेलिजेंस है उसके बेसिस पर है, राइट? तो दिस इज नॉट अ नॉलेज पावर। अब आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा रिफ्लेक्टेड पावर नहीं है, तो पहले आप रिफ्लेक्टेड पावर को समझिए। रिफ्लेक्टेड पावर वो पावर होता है जो आप अपने पावर सोर्स से आप कितना नज़दीक हैं उसके बेसिस पे आप गेन करते हैं। तो ऑप्शन को देखते हैं। द चीफ ऑफ स्टाफ टू द प्रेसिडेंट, द स्पोक पर्सन फॉर अ कंपनी, द असिस्टेंट टू अ CEO, अ मैनेजर हु इज़ वेल रिस्पेक्टेड बाय देयर पीयर्स। तो बताइए इनमें से कौन सा रिफ्लेक्टेड पावर का एग्जाम्पल नहीं है? तो दोस्तों देखिए, एक मैनेजर जो कि अपने पीयर्स के द्वारा, अपने कलीग के द्वारा वेल रिस्पेक्टेड होता है, दिस इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्टेड पावर। रैदर रिफ्लेक्टेड पावर वो पावर होता है जो कि आप मान लीजिए कि एक ऐसा पर्सन है जिसके पास पावर है, आप उसके साथ एसोसिएशन बनाए हुए हैं, उसके कारण जो आपको पावर आएगा उसे हम लोग रिफ्लेक्टेड पावर कहते हैं। तो एक मैनेजर जो कि वेल रिस्पेक्टेड है अपने पीयर्स के द्वारा, तो वो इसके पास इन्फ्लुएंस तो है, लेकिन वो पावर उसके एसोसिएशन से नहीं आया है, रैदर इट कम फ्रॉम इट ऑन पर्सनल क्वालिटी एंड एबिलिटी। लेकिन प्रेसिडेंट का मान लीजिए चीफ ऑफ स्टाफ है, उसे पावर है, स्पोक पर्सन के पास पावर है, राइट? सो ऑल ऑफ दीज आर द रिफ्लेक्टेड पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा चेरिस्मेटिक पावर का एग्जाम्पल नहीं है? तो वो पावर जो कि अपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैरेक्टरिस्टिक का, ए कल्ट लीडर, अ मूवी स्टार, अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, अ रेस्पेक्टेड साइंटिस्ट। तो सही जवाब है रेस्पेक्टेड साइंटिस्ट। तो पर्सनल के बेसिस पे होता है, तो रेस्पेक्टेड साइंटिस्ट एडमायर किया जाएगा उसके इंटेलिजेंस के लिए, उसके अचीवमेंट के लिए, लेकिन वो सेम लेवल ऑफ पर्सनल पावर नहीं पोजेस करता जितना कि कल्ट लीडर। इमोशनल पावर का मीनिंग बता दीजिए। इमोशनल पावर होता है कि पावर विच इज़ बेस्ड ऑन इमोशनल कनेक्ट बिटवीन द मैनेजर एंड इट्स फॉलोअर। तो जैसे कि आपसे पूछा गया कि इनमें से कौन सा इमोशनल पावर का एग्जाम्पल नहीं है, ऑप्शन ए कर रहा है एक मैनेजर जो कि अपने लॉयल्टी को इंस्पायर कर पाए अपने एम्प्लॉय में। ऑप्शन बी कर रहा है एक ऐसा मैनेजर जो कि ट्रस्ट को बिल्ड करे अपने एम्प्लॉय के साथ। ऑप्शन सी कर रहा है एक ऐसा मैनेजर जो कि अपने एम्प्लॉय को मैनिपुलेट करे। ऑप्शन डी कर रहा है एक ऐसा मैनेजर जो कि अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट करे। तो इनमें से कौन सा इमोशनल पावर का एग्जाम्पल नहीं है? पहले आप इमोशनल पावर को समझिए। ये वो पावर होता है जो कि इमोशनल कनेक्ट के बीच में होता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों इमोशनल पावर जेन्युइन इमोशन कनेक्शन पे होता है। एक मैनेजर जो कि अपने एम्प्लॉय को मैनिपुलेट करेगा, वो उनको करवा सकता है वो काम जो वो चाहता है, तो वो अपने इमोशनल पावर को पॉजिटिव वे में यूज़ नहीं कर रहा है, राइट? तो मैंने बोला ना कि जेन्युइन इमोशनल कनेक्शन होना चाहिए, लेकिन यहाँ जो ऑप्शन नंबर आप सी देखेंगे, मैनिपुलेट करना, दिस इज नॉट अ जेन्युइन इमोशनल रिएक्शन। तो फ्रेंड्स, बाकी के कंटेंट के लिए आपको हमारे कोर्स में इन्वॉल्व होना होगा जो कि क्रैश कोर्स है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में प्रोवाइड कर दिया हूँ, या मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप इसका डिटेल जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।